भगवान को निस्वार्थ होकर के भजन करें कि मेरा, तू मेरा और मैं। आहा, इतना बोल दो। तुम्हें मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, पूजा नहीं आती कोई बात नहीं, पाठ करना नहीं आता कोई बात नहीं, श्रद्धा से इनके पास जाओ और बोल दो बस तू मेरा और मैं। हो गई पूजा, हो गया पाठ, हो गया भजन। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे, भव से बेड़ा बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान को निस्वार्थ होकर के भजन करना चाहिए, मांगना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मांगेंगे तो वो मिलेगा जो मांगेंगे, और नहीं मांगेंगे तो ये वो दे सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी कृपा ये कर सकता है महाराज। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि किसको पूजें किसको छोड़ें, कौन सा ऐसा देवता बड़ा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप हमें बताइए। तो देखो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक है। वो ही नारायण जब माता कौशल्या बुलाती है तो राम बन करके आ जाता है। वही नारायण जब माता देवकी बुलाती है तो वो कृष्ण बन के आता है। वही नारायण जब प्रहलाद बुलाता है तो वो नरसिंह बन करके खंबा फाड़ के प्रकट हो जाता है। वही नारायण देवताओं के कार्यों को पूर्ण करने के लिए बलि के पास में 3 पग भूमि मांगने के लिए वामन बन के आ जाता है। वो एक ही है। ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, ये तीनों, इनमें भी कोई फर्क नहीं है। आप बोलते हो ना, ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, शिव भी वही है। ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, ये तीनों वही नारायण है, सब एक हैं। लिखा कि निंदा कभी किसी की मत करो कि ये छोटा है ये बड़ा है, और विश्वास केवल एक में रखो कि प्रभु तू जाने तेरो। जिस पे तुम्हारा विश्वास हो, तुम्हें अच्छा लगे नारायण को पूजो, अच्छा लगे राम जी को पूजो, अच्छा लगे कृष्ण को पूजो, अच्छा लगे हनुमान जी को पूजो, अच्छा लगे माता का भजन करो, और सौंप दो उन्हें कि तू जाने तेरो। हम क्या करते हैं, अब श्रावण चल रहा है, अब श्रावण में तो बहुत शंकर की पूजा करेंगे, जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा। खत्म होगा, बोले श्रावण में पूजा करी, भोलेनाथ ने काम नहीं बनाया, छोड़ दिया। तो अब जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय आनंद करनी, ओ तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा मनावत। हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी। बोले वो कथा में आए थे पंडित जी, वो बोल के गए हैं देवी का पाठ करना, देवी का पूजन कराना, काम होगा। अब शंकर भगवान को छोड़ दिया, देवी के पीछे पड़ गए, देवी जी करेगी। अब लगा 9 दिन में काम नहीं बन रहा तो छोड़ दिया। बोले वो मनीष जी आए थे कथा में, जन्मपत्री देख के बोले थे कन्हैया की पूजा करा करो। कन्हैया सबसे बड़े देवता हैं, वो कृपा करते हैं। अब हनुमान, वो शंकर भगवान को छोड़ दिया और माता को छोड़ दिया। अब बोले मनीष जी बोल के गए थे जन्मपत्री देख करके, तो कन्हैया के पीछे लग गए के बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। अब देख लिया जन्माष्टमी भी चली गई, कन्हैया भी नहीं कर रहा कुछ। तो बोले वो एक पंडित जी आए थे दाढ़ी वाले, वो हनुमान जी का व्रत करते हैं, उन्होंने बताया था, बोले बालाजी महाराज की पूजा करो। बोले सारे देवताओं का प्रताप एक युग में, लेकिन बालाजी महाराज चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे।
बोले हनुमान जी की पूजा करो। अब शंकर भगवान को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, बिहारी जी को छोड़ दिया। अब कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब हनुमान जी भगवान कहते हैं, बोले ऐसी भक्ति मुझे तुम विश्वास से करो, ये नहीं कि तुम कृष्ण की पूजा करते हो हनुमान जी को ना पूजो, हनुमान जी को भी पूजो, हनुमान जी को पूजो, मैया को पूजो, शंकर भगवान को पूजो। यदि ठाकुर जी की हम पूजा करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि भोलेनाथ की पूजा ना करेंगे, भोलेनाथ से भी प्रार्थना करेंगे, मैया से भी करेंगे, हनुमान जी से भी करेंगे। और जाकर के बोल दो, हे भोलेनाथ, हे माता जगदम्बा, हे हनुमान जी महाराज, पहले कन्हैया के नाम की 50 माला करता था, लेकिन अब आलसी हो गया तो अब 20 माला करने लग गया। ऐसी कृपा करो कि कन्हैया की 100 माला करने लग जाऊं। अब देखो, पूजा आपने माता की, शंकर की, तो हनुमान जी की, लेकिन चाहा किसको? अपने कन्हैया को। विश्वास एक में रखो कि तू जाने तेरो। भगवान कहते हैं निंदा कभी किसी की नहीं, विश्वास एक में। और गीता में तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो सबको छोड़ करके मेरी शरण में आएगा उस पर कृपा मैं करूंगा। भगवान कहते हैं कि जो तू धावे एक पग, यदि मेरा भक्त एक कदम मेरे पास चल के आता है तो मैं धाऊं पग 60, मैं 60 कदम दौड़ के जाता हूं। जो तू धावे एक पग, मैं धाऊं पग 60। जो तू कर्रो काठ तो मैं लोहे की लाठ। मैं फिर आने वाला नहीं हूं, आओ तो सरी मेरे पास एक बार दौड़ करके। फिर ये दौड़ करके आता है। सुदामा जी गए, द्वारपालों ने जाकर के कहा, हे प्रभु, ऐसा भक्त आया है जिसकी धोती 20 जगह से फटी है, शरीर की हड्डी हड्डी चमक रही है, सर पर पगड़ी नहीं है, चरणों में क्षण पादुका नहीं है। क्या नाम है? बताया सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, भगवान द्वारिकाधीश दौड़ पड़े हैं। क्षण पादुका कहीं रह गई, पटका कहीं रह गया। सुदामा 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 दौड़ पड़े हैं महाराज। विश्वास होना चाहिए। भगवान कहते हैं सबको छोड़ के एक बार मेरी शरण में आओ, फिर तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। इसलिए विश्वास एक में रखो, निंदा कभी किसी की मत करो। आपने पूछा भगवान का नाम अजन्मा है तो उसका जन्म कैसे हुआ? अरे वो अजन्मा होकर भी जन्म ले सकता है और वो जन्म लेकर भी अजन्मा है। हमें सुनने के लिए कान चाहिए, लेकिन वो बिना कानों के सुन लेता है, बिना आंखों के देखता है, बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के सब कार्य करता है। लिखा है रामचरितमानस में क्या कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करहि करहि विधि नाना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करहि करम विधि नाना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी। बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी। रामचरितमानस में लिखा, बिनु पग चलहि सुनहि
बिनु काना, बिना कानों के सुनता है। बाली को भगवान ने मार डाला और अंत में बाली हाथ जोड़ करके पड़ा हुआ है। भगवान राम जी कह रहे हैं, अरे बाली, तुझे तेरी पत्नी तारा ने समझाया था कि हमसे लड़ने के लिए नहीं आना, तेरे महल में बताया था, फिर भी तू आ गया। बाली समझ गया, प्रभु आपको कैसे मालूम, मुझे तो इतने दूर महल में बताया था। बोले हम सब बिना कानों के भी सुन लेते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना पैरों के चलते हैं, बिना वाणी के वो बात कर पाते हैं। वो अजन्मा होकर भी जन्म ले सकते हैं, जन्म लेकर भी वो अजन्मा है महाराज। ईश्वर, वो ईश्वर है। ईश्वर किसे बोलते हैं? स्वच्छंद गति, जिसकी गति स्वच्छंद है, जो स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, वो ईश्वर है महाराज।